हे गाइस, तो फाइनली चीफ ऑफ वॉर का एपिसोड 4 रिलीज हो चुका है। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। यह सीरीज जंगल में रहने वाले 4 कबीलों के ऊपर है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम काय मानू और उसके पिता को देख पाते हैं, जिनके पास में एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। ये बताता है कि हवाई कबीले का राजा अब नहीं रहा और अब उसकी जगह पर उसके बेटे को राजा बना दिया गया है। इधर इस खबर के बारे में ओआऊ कबीले के राजा काय केली को भी लग चुका था। वो कहता है कि ऐसे मौके को हमें हाथ से नहीं जाने देना है, जल्दी से युद्ध की तैयारी करो, हम वहां पर जल्दी से जल्दी आक्रमण करेंगे। तभी एक सैनिक कहता है कि आपने पहले एक राज्य को जीत लिया है और अब इस राज्य को भी जीतना चाहते हो, क्या वो भविष्यवाणी गलत है? तब काल के लिए बातों को टालते हुए कहता है कि वो भविष्यवाणी मेरे बेटे के लिए हुई थी और हम उस भविष्यवाणी के मुताबिक चारों कबीलों को एक कर देंगे। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें हवाई कबीले में दिखाया जाता है, जहाँ पर कोयमानू उस अंग्रेज अधिकारी से बात कर रही होती है, क्योंकि उसने कोयमानू को भी इंग्लिश बोलना सिखा दिया था। कोयमानू की कल ही शादी हुई थी, इसलिए अंग्रेज अधिकारी कहता है तुम उसके साथ में बहुत ही खुश रहोगी और तुम्हारे पिता ने यह फैसला तुम्हारी भलाई के लिए ही लिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कायाना की पत्नी को, जो कि 1 साल गुजरने के बाद भी कायाना की यादों में डूबी होती है। एंड तभी उसके पास में कायाना का एक दोस्त आता है, इसका नाम होता है नेमक, और एक कायाना की पत्नी के लिए खाना लेकर आता रहता है। और इसी वजह से धीरे धीरे इन दोनों के बीच में अटैचमेंट्स होने लगती है। लेकिन कायाना के भाइयों को अभी भी विश्वास होता है कि कायाना हमारे पास जरूर लौट कर आएगा। इधर कायाना सुबह होने पर जागता है एंड वो जैसे ही टोनी के बेड को खाली देखता है तो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन टोनी उसे कहीं भी नहीं मिलता। अब कायलाना बे के पास में भी आता है, लेकिन बे को भी टोनी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। बे एक आदिवासी महिला होती है और इसलिए ही कायलाना की बंदूक दिलाने में मदद कर रही थी। बे कहती है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इन बंदूकों को लो और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। लेकिन कायलाना टोनी को ढूंढता हुआ मार्ले के पास में जाता है, लेकिन मार्ले टोनी के बारे में उससे झूठ बोल देता है। एंड जैसे ही कायलाना यहाँ से जा रहा होता है तो वो एक पिंजरे में कैदियों को भी देख पाता है, जिन्हें ऐसे देखकर कायलाना बहुत ही गुस्सा हो जाता है। एंड जैसे ही वो कैप्टन इन कैदियों को अपने जहाज में ले जाने के लिए आता है तो कायलाना उसे ही पटक पटक कर मारने लगता है। तभी यहाँ पर गोली चलाते हुए स्पेनिश पुलिस वाले आ जाते हैं, जो कि कायलाना को पकड़ने के लिए ही आ रहे थे। अब कायलाना उनसे किसी तरह बचकर एक जगह पर छुप जाता है। हवाई कबीले का राजा मरने से पहले कामया को युद्ध के देवता की उपाधि सौंप गया था, जो कि उसका नाजायज बेटा था, और उसने अपने जायज बेटे को राजा बना दिया था। अब ये लोग यहाँ पर काफी बहस कर रहे होते हैं। तभी कामया कहता है कि मैं युद्ध के देवता की उपाधि नहीं छोड़ूंगा और जिसको लड़ना है वो मुझसे लड़ सकता है। तो राजा अपना ही दांत निकाल कर लड़ने की चुनौती दे देता है। कायमानू दूर बैठकर ये सब देख रही होती है। अब सब खत्म होने के बाद में कामया एक पत्थर के पास जाकर बैठ जाता है और वहीं पर उससे बात करने के लिए कोयमानू भी आ जाती है। ये कहती है कि मैंने सुना था कि तुमने इस पवित्र पत्थर को हिलाया था। कामया कहता है कि ये सब झूठी अफवाहें हैं, मैंने एक दिन इसको हाथ लगाया तो उसी टाइम भूकंप आ गया और लोगों ने मान लिया कि इसको कामया ने हिला दिया है। कोयमानू कहती है कि अब तुम युद्ध के देवता हो, इसलिए तुम सोच समझकर फैसले लेना, और वैसे भी देवता तुम्हारा मार्गदर्शन तो करेंगे ही। इधर स्पेनिश पुलिस वाले कायलाना को अब भी इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इनको कायलाना कहीं भी नहीं मिलता और ये थक हार कर लौट जाते हैं। बेनाम की आदिवासी महिला कायलाना की सभी बंदूकों को जहाज में लोड करवा देती है और जहाज के कैप्टन से कहती है कि शायद वो शाम तक लौट आएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कायलाना की पत्नी को, जिसके पास में नेमक मछली पकड़कर आ चुका था। नेमक कहता है कि तुम काफी बहादुर हो और इसलिए ही कायलाना तुम पर आकर्षित हुआ था। तभी कुपोई अपने गले का हार निकाल कर नेमक को दे देती है और कहती है कि इसके अलावा मुझे तुम्हें देने के लिए और कुछ भी नहीं है। नेमक कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास देने के लिए और भी चीज है। प्यारी समझ गई। अब रात हो चुकी थी और कायलाना अब भी टोनी को ढूंढने में लगा था। वे उससे कहते हैं कि तुम्हें हथियार चाहिए थे और हथियार तुम्हारे जहाज में है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन कायलाना यहाँ से टोनी के बगैर निकलने वाला नहीं था। अब वे टोनी को ढूंढता हुआ गुलामों के चैम्बर में पहुंच चुका था। यहाँ पर ये गुलामों को आजाद करता है और फाइनली टोनी भी इसे यहीं पर ही मिल जाता है। ऐसे गुलामों को जाता हुआ देखकर कैप्टन और उसके आदमी कायलाना पर हमला कर देते हैं, लेकिन कायलाना अब बंदूक चलाना सीख चुका था और इसी काबिलियत के साथ में वो बहुत सारे आदमियों को ढेर कर देता है। टोनी की हालत बहुत ही खराब होती है, क्योंकि मार्ले ने उसे बहुत ही मारा था। अब जैसे ही बाहर मार्ले टोनी और कायलाना को देखता है तो वो तुरंत ही स्पेनिश पुलिस वालों को बुलाने के लिए चला जाता है। लेकिन तब तक कायलाना छोटी नाव में बैठकर बड़ी शिप तक पहुंच चुका था, क्योंकि यहाँ पर भी लोग कायलाना का इंतजार कर रहे थे। अब कायलाना ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है उसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कुपोई और नेमक को, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब हो जाते हैं, क्योंकि कुपोई कायलाना का इतने लंबे टाइम से इंतजार करने के बाद
बाद में उसको नेमक के साथ में इंटीमेट होना ही पड़ता है। इससे लग रहा होता है कि शायद अब काइलाना नहीं लौटेगा और इसलिए ही ये नेमक के साथ में एंजॉय करने लगती है। अब इसके आगे क्या होगा वो हमें इसके नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। इस सीरीज के बारे में कमेंट करके बताओ कि आपको इसकी स्टोरी कैसी लग रही है एंड बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलना, क्योंकि जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।